हकीकत का आपको अंदाजा होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब आपको उसका सोशल मीडिया का एग्जैक्टली अंदाजा होगा तो तब उसको आप मास कम्युनिकेशन के रेफरेंस में बेसिकली समझ पाएंगे, सही है। अच्छा जी, इससे अगला क्या है आपके पास? फोटोग्राफी। अच्छा, फोटोग्राफी नॉर्मली आपको पता ही है कि एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, और एक फोटोग्राफ जो है वो, जैसे अगर आप एक फोटोग्राफी को बिलबोर्ड पे लगा दें या कहीं और लगा दें, किसी तस्वीर को अखबार में लगा दें, तो उससे कितना बड़ा मास मैसेज जाता है। अब जो नॉर्मली बिलबोर्ड्स हैं, तो अगर आप देखें तो अभी जैसे ये लॉन का एडवर्टाइज स्टार्ट होंगे तो सारे ब्रिजेस के ऊपर टॉप मॉडल्स, बॉयज एंड गर्ल्स लॉन में और इसमें कपड़ों में लेटेस्ट डिजाइन्स के अंदर आपको नजर आएंगे। इसी तरह न्यूज़पेपर में और मैगजीन में भी आपको ऐसे ही नजर आएगा। तो फोटोग्राफी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है अपने मैसेज को देने का, विदाउट वर्ड्स, कहे बगैर बहुत सारी चीजों को एक्सप्रेस करती है ये फोटोग्राफी। अच्छा, कुछ चीजें तो फोटोग्राफी में ऐसी हैं जैसे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। अब एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पेंटिंग में भी होता है, फोटोग्राफी में भी होता है। उसमें कुछ चीजों की तस्वीरों के मायने आपको खुद निकालने अपनी नॉलेज के मुताबिक। जैसे अगर एक 10 साल का बच्चा एक तस्वीर को देखेगा तो वो अपनी अलग राय देगा, एक मैच्योर आदमी देगा वो और देगा, एक लेडी अलग देगी, एक जेंट अलग देगा, एक बुजुर्ग अलग देगा। ये ऐसी चीजें हैं फोटोग्राफी के, बहुत सारी चीजों के जिनके मतलब समझ नहीं आते, लोग अपनी अपनी नॉलेज के मुताबिक लेते हैं, अपने अपने तजर्बे से लेते हैं। तो फोटोग्राफी एक इंफॉर्मेशन देने में पूरी दुनिया में बहुत मास मैसेज जाता है। वो एक आपने बड़ा मशहूर सुना होगा ना, वो एक गिद्ध और एक फोटोग्राफर का, देखा था आपने? देखा है वो गिद्ध और फोटोग्राफर का? जो एक फोटोग्राफर गया था एक इलाके में साउथ अफ्रीका के, जहाँ कहत और बीमारी थी, तो ट्रूप्स के साथ गया। तो ट्रूप्स ने जब वो गया तो देखा एक बच्चा लागिर पड़ा हुआ है और एक गिद्ध उसके मरने का इंतजार कर रहा है कि जैसे ही ये मरेगा मैं इसे खाऊं। तो फोटोग्राफ ने वो तस्वीर खींची और दुनिया में बड़ी मशहूर हुई, बॉय एंड द वल्चर के नाम से, या एक और मैन एंड वल्चर के नाम से, किस नाम से मशहूर हुई, खैर। तो वो फोटोग्राफर ने बाद में जब वो तस्वीर दुनिया में भेजी तो वो बहुत ही मकबूल हुई वो तस्वीर, कि उसमें गिद्ध दिखाया कि सर पे खड़ा हुआ है बच्चे के, और बच्चा बस अबाउट टू डाई है। और वो तस्वीर पूरी दुनिया में मशहूर हुई कि यार बस मरने वाला था बच्चा और गिद्ध खाने वाला था उसको। तो वो कहता है कि मुझे ट्रूप्स ने बुला लिया और मैं बैठ गया जहाज में। उसने बाद में खुदकुशी कर ली थी इस फोटोग्राफर। वो ये कहता है कि जब मैं जहाज में, हेलीकॉप्टर में या जहाज में बैठ रहा था तो मैं उस बच्चे को छोड़ के आ गया। मतलब ट्रूप्स ने उसकी बीमारी या उसको गैर जरूरी समझा, उसकी जान को, और फोटोग्राफर कहता है मैं नादिम हुआ बहुत कि मैं उस बच्चे को गिद्ध के आगे छोड़ के आ गया, और कुछ अरसे बाद उसने खुदकुशी कर ली। मतलब उसे इतना गम था इस बात का कि मैंने एक बच्चे की जान नहीं बचा सका। तो फोटोग्राफी ने इस इम्पैक्ट को दुनिया में दिया। फिर जब उसने खुदकुशी की तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट आया। इसी तरह बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे मैसेजेस दुनिया में होते हैं। जैसे मोनालिसा की एक फोटोग्राफ है, सही, वो बहुत दुनिया में चलती है, सही ना। इसी तरह बहुत सारी हमारी फोटोग्राफ्स चलती हैं दुनिया में। फिर फोटोग्राफ की एक अपनी एक लैंग्वेज होती है, उसको देखने का एक जाविया होता है, उसको समझने का एक जाविया होता है। तो वो मास मीडिया में बहुत मशहूर होती है, सही। और फोटोग्राफ से होता क्या है, देखिए मास मीडिया में क्या होता है। तो फर्ज कीजिए एक तस्वीर लगी हुई है एक वॉशिंग मशीन की और नीचे लिखा है दाग तो अच्छे होते।
मुझे याद आ जाएगा कि ये एरियल का ऐड है, सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। तो एक तस्वीर से रिकॉल हो जाएगा। जैसे आप अपने बचपन की तस्वीर देखें तो आपको फ्लैशबैक में पूरी अपनी लाइफ नजर आ जाएगी। ऐसा ही है या नहीं? जी सर, ऐसे ही। गुड, वेरी गुड। तो फ्लैशबैक भी फोटोग्राफ में होता है। अच्छा, तो इसका मकसद ये रिमाइंड कराने के लिए यूज की जाती है ये चीज। हम्माद, क्या समझ आया तुम्हें इससे? हम्माद, यस सर। क्या समझ आया भाई? यस सर, तो यहीं पर है, सर कहीं नहीं गए। सर ये समझ आया कि फोटोग्राफ से आप बहुत सारी चीजें बयान कर सकते हैं। गुड। जैसे कि हम अगर कैसे? जैसे हम अपनी फोटो से अपने फ्लैशबैक देख लेते हैं, जैसे बचपन की कोई तस्वीर हो उससे। तुम्हारी तस्वीर कहीं भेज दी जाए यस सर। रिश्ते के लिए, तो लोग तो तुम्हारी तस्वीर देख के क्या कहेंगे? पसंद आएगा तो रिश्ता कबूल कर लेंगे, और क्या। बात तो सही है यार। अरे तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पसंद तो आना ही हूँ यार मैं। यस सर। बड़े अच्छे हो, समझदार हो, ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे अपने अंदर होना चाहिए। ठीक है जी। यस सर। तो फोटोग्राफ हैज सो मेनी लैंग्वेजेस, और फोटोग्राफ इटसेल्फ अपना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लैंग्वेज होता है जो लोगों को समझाने के लिए काफी होता है। सही है ना? तो नॉर्मली लोग फोटोग्राफ को इतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन ये बहुत बड़ा आर्ट है दुनिया का। और बहुत बड़ा आर्ट इसलिए है कि ये इसके एक्सप्रेस करना, इसको वक्त पे कैप्चर करना, इसकी एक अहमियत। तो जिंदगी में फोटोग्राफ से आपको रिकॉल भी होता है, रिमाइंड भी होता है, मेमोरी रिफ्रेश भी होती है आपकी, से आपको फ्लैशबैक मिलता है, या आपको फ्यूचर का कोई विजन मिलता है तस्वीर देखकर। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका इंटरेक्टिव मीडिया। इंटरेक्टिव मीडिया क्या है? इंटरेक्टिव मीडिया क्या है? हेलो, कोई आइडिया है आपको इसके बारे में? कोई आइडिया है? इंटरेक्टिव मीडिया कहते हैं जैसे आपके वीडियो गेम्स हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। सही है ना? बहुत सारी चीजें इनपुट और आउटपुट पर डिपेंड करती हैं। तो नॉर्मली आपके जो इंटरेक्टिव वीडियो गेम्स हैं या एप्स हैं, इसको इंटरेक्टिव मीडिया भी कहते हैं। है ना? अब इसमें आप पाकिस्तान में बैठ के अमेरिकन लड़के के साथ, क्या कौन सा गेम है यार वो जो बहुत ज्यादा फायरिंग होती है इसके अंदर? पबजी। गुड गुड, तुम लोग भी सब खेलते होगे। पबजी है और अदर हैं, सही है ना? इसमें इन्वॉल्व होकर लोग खेलते हैं। कौन सा? आप फ्री फायर, ये भी बहुत अच्छा है। फ्री फायर है, कॉल ऑफ ड्यूटी, काउंटर स्ट्राइक है। काउंटर स्ट्राइक है, क्या बात है। बहुत सारे हैं। जब भी हमारी किसी दिन क्लास होगी तो उस दिन तुम लोग मुझे भी बताना कैसे खेला जाता है ये। सही है ना? जी सर, बिल्कुल मिलके खेलेंगे। बहुत मिलके खेलेंगे यार। और क्या, हमने क्या पढ़ लिख के क्या करना है? क्यों ना पढ़ा के कुछ मिलेगा, ना पढ़ के कुछ मिलेगा। क्या ख्याल है आप लोगों का? बिल्कुल। ठीक है ना? तो बेहतर होगा इंशाल्लाह। खैर, एनी हाउ, तो इंटरेक्टिव ये तरीकेकार है इसका, और बहुत ज्यादा पार्टिसिपेटिव होता है, बहुत ज्यादा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये, इंटरेक्टिव मीडिया में इंटरेस्ट जो होता है लेवल बहुत हाई होता है, और पार्टिसिपेंट्स टारगेट मार्केट ऑलमोस्ट सेम होती है। और इंटरेक्टिव मीडिया ऐसा है कि इसमें जज्बात समझ के ऊपर होते हैं, ये बात समझिए। जैसे फर्ज कीजिए, मैंने अभी इस पे एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, तो उसमें मैंने देखा कि उन्होंने ऐसे वीडियो गेम्स बनाए हुए हैं, अस्तगफिरुल्लाह, के जैसे वो खाना काबा का दरवाजा खोल रहा है, अंदर जा रहा है। सही है ना?
अब वो जो नई जनरेशन है उसको क्या पता लगा कि ये वीडियो गेम में क्या चीज डाली है, लेकिन मुस्लिम्स के लिए कि आसान, खुदा न खास्ता के फायर हो रहा है, उसके गिर्द फायर हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, समझ रहे हैं आप। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वो जिस तरह आप देखें बहुत सारी आपकी रिलीजियस चीजों को बीच में ले आते हैं। तो वो जो बनाने वाले हैं वो तो यहूदी भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, लेकिन वो खेलने वाले मुस्लिम नहीं होने चाहिए। कि अगर आपकी कोई रिलीजियस या इबादत गाह उसमें दिखाई जा रही है या आपको लगे कि इसके अंदर मुसलमानों की कहीं भी तजलील की जा रही है, तो वो उससे अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि ऐप्स बनाने वाले तो नेचुरली ज्यादातर ज्यूज और क्रिश्चियंस ही हैं जो दुनिया में इस काम को कर रहे हैं, सही है ना। और बड़ी बड़ी क्लाउड मीडिया पे भी होल्ड पूरी दुनिया में ज्यूज का ही है, बेसिकली यहूदियों का है। तो ये जितने बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं दुनिया में वो ज्यूज के हैं। और अगर इसके बारे में कोई बात बेहतर जाननी हो तो, और ये मकबूल जान जो हैं वो बहुत अच्छा इस पे बयान करते हैं मीडिया कंट्रोल के ऊपर ज्यूज के बारे में, तो उसके बारे में आपको समझना बड़ा जरूरी हो, है ना। और नॉर्मली इस तरह होता है। तो ये इंटरेक्टिव मीडिया जो है वो ये चीज है। तो ये कुछ मास कम्युनिकेशन की टाइप्स हैं जो बहुत लेटेस्ट बुक्स में मिलती हैं, सही है, और हर बुक में होती भी नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने मास कम्युनिकेशन की बुक ले ली है या नहीं ली है, पहले ही बताइए। नहीं ले ली है सर। नहीं, राइटर का नाम नहीं याद रहा था। अच्छा, अब ऐसा कीजिए, अपनी आउटलाइन में से राइटर का नाम निकाल लें, कोई इशू नहीं, सही, सबसे पहला नाम है वो ले लीजिएगा। सर अभी हमें आउटलाइन प्रोवाइड नहीं की गई। सर मैंने आपको कहा था सिलेबस सेंड कर दें। मैं कर दूंगा मरियम, मुझे शायद भेज देगा। और मैं अभी उसको अक्सा को भी कहता हूँ कि आपके ग्रुप पे शेयर करें, ठीक है ना। चलो ठीक है, ओके सर। ठीक है, मैं अक्सर से भी कहता हूँ ग्रुप पे शेयर करें ताकि आप लोगों तक ये चीज पहुंचे। आप लोग हर ग्रुप में एटलीस्ट एक बुक होनी चाहिए। जो आप ग्रुप्स बना रहे हैं ना उसमें मिनिमम एक बुक तो हर एक के पास हो, ताकि आपने कोई रिपोर्ट बनानी है, कुछ बनाना है। देखिए मैं बुक क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको ये नोट्स नेट से भी कह सकता हूँ, मैं आपको किसी और जगह से भी कह सकता हूँ। मैं बुक क्यों कह रहा हूँ कि आपका एक्सटर्नल केयू का एग्जाम भी होगा और वो मैंने ही देना, केयू ने देना। और केयू जिस बुक को रिकॉग्नाइज करता है उसी के नोट्स को, उसी के आंसर को मानेगा। बहुत सारे कराची यूनिवर्सिटी के टीचर ऐसे हैं जो बचपन से लेके बड़े होके किताब के अलावा उन्होंने उस किताब के अलावा कोई दूसरी किताब नहीं देखी। तो स्टूडेंट लाइफ में भी वही पढ़ी और पढ़ाई भी वही। अब उनको उस जवाब के अलावा दूसरा जवाब समझ नहीं आता, समझे ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बुक का होना जरूरी है, ठीक है। बात आपको समझ आ गई या नहीं आई? सर ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताइए मरियम, सबका असाइनमेंट आ गया आपके पास? यस सर, मैंने आपको सेंड कर दिया। ठीक है, किसी का कोई इसमें रह तो नहीं गया? नो सर, काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक सबमिट नहीं करवाया मुझे। मैं यही तो कह रहा हूँ, उनकी लिस्ट मुझे अलग आप भेज दें ताकि जिसका लेट आए मेरे पास वो रिकॉर्ड भी हो। ओके सर। जब मैं फाइनल में मार्क्स करने लगूंगा तो मैं उन स्टूडेंट्स को पीछे रखूंगा और उनको स्टूडेंट्स को फ्रंट पे रखूंगा जो टाइमली असाइनमेंट्स करते हैं, सही है ना। अच्छा, दूसरा ये कि आज जो पढ़ा है आपने ये असाइनमेंट आपको अगली जुमेरात को देना है। कब देना है आप लोगों को? नेक्स्ट थर्सडे, ठीक है जी, ठीक है। इसको नेक्स्ट थर्सडे देना। नेक्स्ट सैटरडे से पहले बुक्स भी आप लोगों ने कुछ परचेज कर लेंगे, ठीक है। ओके सर, ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टेक केयर, खुदा हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।